दिस इज योगेश फ्रॉम योगी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आज के ट्रेंड में यूट्यूब चल रहा है, तो हमने भी सोचा क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो बनाई जाए। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं इसे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मेनली आता है कि हमारा जो खाना है वो पचता कैसे है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से मेनली हमारा रोल होता है मेनली एलिमेंट्री कैनाल्स प्लस ग्लैंड। जैसे एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस एंड ग्लैंड्स मेनली इसमें जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, लिवर ग्लैंड और पेनक्रिएटिक ग्लैंड, जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, इंजेशन। इसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आसान भाषा में। इंजेशन क्या होता है, जस्ट टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, इंजेशन कहां से स्टार्ट होता है, मेनली थ्रू द माउथ। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हम अपने हैंड्स के द्वारा बस टेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसके बाद हमारा मेनली स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन मेनली हमारा कहां से स्टार्ट होता है, डाइजेशन हमारा फूड का माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में मेनली डाइजेशन के लिए क्या टॉपिक आते हैं, 3 इसमें मेनली स्टेप्स होते हैं, टीथ, टंग और स्लाइवा। इसमें जो टीथ है, टीथ मेनली क्या काम करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिससे कि जो हमारा फूड है टीथ के द्वारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब अगला रोल आता है स्लाइवा का। स्लाइवा क्या है, हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्लाइवा सीक्रेट करती हैं, और ये स्लाइवा मेनली क्या करता है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो डाइजेशन करता है स्टार्च का। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है जो मेनली इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आता है टंग का रोल। टंग का ऐसा क्या काम है, टंग मेनली जो हमारे फूड में सलाइवा की मिक्सिंग होती है प्लस स्वोलो, ये विद द हेल्प ऑफ टंग होता है। अब हमारा ये माउथ तक का काम यहां तक का हमारा फिनिश हुआ। अब उसके बाद हमारा मेनली काम आता है स्वोलो द फूड थ्रू द ईसोफेगस ट्यूब। ये ईसोफेगस ट्यूब है, यहां से फूड जाके सीधा स्टोमक में जाता है। लेकिन अब आता है इसमें जाता कैसे है, अगर हमारा फूड ड्राई होगा तो हम उसे इतना इजीली स्वोलो नहीं कर सकते, जिसके लिए मेनली काम किसने किया, सलाइवा ने, उसको वेट करने का। अब इसमें मेनली क्या आ जाता है आपका कि जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है ईसोफेगस ट्यूब से, ये मेनली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस ट्यूब्स होती है, जिसको हम बोलते हैं मेनली पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये ऐसे स्नेक टाइप मूवमेंट होती है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस ट्यूब होती है, जिससे कि फूड मेनली यहां से कहां पे चला जाता है, हमारा स्टोमक के अंदर। अब इसमें अगला स्टेप्स क्या आता है कि जो डाइजेशन हमारा माउथ में हुआ था ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए था, इसलिए इसको बोला जाता है कि माउथ में जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो अब हमारा फूड किस में आ गया, स्टोमक में। स्टोमक में मेनली फूड हमारा 2 to 3 आवर्स लगता है। स्टोमक में जो स्टोमक की वैल्व्स होती है, ये जहां से ये नॉर्मली जे शेप ऑर्गन होता है, और इसकी जो वॉल होती है इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस, जैसे 10th के कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं अभी 2 मंथ बाद, तो हमारा मेन फोकस उस पर, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अटेम्प्ट कर पाए। अब ये जो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है उनके मैंने बताया कि नाम हम अगले हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ मेनली जो स्टोमक में जाने के बाद फूड का डाइजेशन होता है थ्रू द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, मेनली आपका ये 3 पार्ट्स है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ओके, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का मेनली काम क्या होता है, जैसे इसमें एक पार्ट आया पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि अपना वर्क मेनली एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। इसका काम क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन इनटू द स्मॉलर मोलिक्यूल्स। ओके, तो जो पेप्सिन की वर्किंग के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ये HCl प्रोवाइड करेगा। प्लस जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे जो हैंड्स होते हैं उसके थ्रू बहुत से जर्म्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, तो उनको किलिंग का काम मेनली कौन करता है, HCl। अब बात आती है म्यूकस की। म्यूकस मेनली किसका काम करता है, अब हमारे स्टमक में जाने के बाद जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो जो स्टमक की वॉल होती है ये काफी डेलिकेट होती है। अब ये HCl एसिडिक होने के कारण इसकी स्टमक की वॉल पे वर्क करेगा, जिससे हमारे को क्या होगी, जलन महसूस होगी, अल्सर हो जाएंगे। तो उससे प्रोटेक्शन का काम के लिए क्या करता है आपका म्यूकस। चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको इससे इस चीज को रिमाइंडर करने में बहुत आसानी होगी। एक बार अकबर बीरबल के किस्से तो आपने बहुत ही सुने होंगे। उसमें क्या था, अकबर होता है, अकबर क्या करता था मेनली
उसने अपने एक जो दरबार में काम करते हैं मेनली एक वर्कर को बुलाया, वो बोलता है कि जब मेरे लिए पान लेके आओ। तो वो वर्कर लेके आया पान, तो उसके बाद देखा तो एक्चुअली उस पान में चूना बहुत था, जिससे कि अकबर का मुंह कट गया। और उसमें ही आपने छोटेपन में सुना होगा कि एक बीरबल था, उसका बहुत ही बुद्धिमान मंत्री। तो उसने बोला कि उस वर्कर को बुलाया, जाओ आधे किलो चूना लेके आओ। तो उसको रास्ते में मिला, बीरबल को बोला क्या हुआ? वो बोलने लगा कि भाई मैं तो जो है राजा ने पान मंगाया था, और पान आने के बाद फिर मेरे को दोबारा बुलाया, बोला आधा किलो चूना लेके आया। तो बीरबल क्या था, बीरबल बहुत बुद्धिमान था, वो समझ गया कि ये क्या है, कि भाई उस पान में चूना ज्यादा था, जिस वजह से राजा का मुंह कट गया। उसने उसके लिए उसे बुलाया था। तो बीरबल ने उससे बोला कि भाई राजा है, जो बोलेगा तेरे को करना भी पड़ेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई करना तो पड़ेगा, तो इसके लिए एक ऑप्शन है, आप एक काम करो, जो घी है 1 किलो घी पी के चले जाओ, और जैसे राजा आपको बोले चूना खाने के लिए तुम फटाक से खा जाना। तो बोला ठीक है। तो अकबर ने ऐसा ही किया, वो गया जैसे दरबार में, बोला कि इस चूने को आप खा जाओ। तो तुरंत उसने खाया, और अकबर देखिए भाई ये तो अभी भी कुछ नहीं हुआ इसको। तो मेनली उसके पीछे रीजन क्या था, उसके लिए रीजन यही था प्रोटेक्शन का काम, क्योंकि जो हमारा घी था उसने हमारी जो ये एलिमेंट्री कैनाल थी, इसको ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा इसकी वॉल्स पे चारों तरफ होकर उसको प्रोटेक्ट कर दिया था। तो यही काम मेनली कौन करता है, म्यूकस। अगर म्यूकस नहीं होगा तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे यहां से जो स्टोमक के अंदर एसियल सीक्रेट हो, तो इसकी पूरी की पूरी वॉल्स पे अल्सर हो जाएंगे। तो इससे स्टोमक से जो म्यूकस जो होता है मेनली HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, अब यहां पे हमारा फूड 2 to 3 आवर्स होता है। अब यहां से जो फूड की ओपनिंग होती है हमारी बाहर निकलती है, ये स्पिंचर मसल्स होती है जो मेनली फूड को रेगुलेट करती है कि कितना फूड यहां से आउट करना है। ऐसा थोड़ी नहीं एक बार में सारा फूड आउट हो जाएगा। अब यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जहां पे मेनली आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसकी लेंथ नॉर्मली 6.5 मीटर होती है, जबकि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस इसकी पूरी लेंथ होती है 9 मीटर। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपके टाइप्स ऑफ फूड पे, टाइप्स ऑफ एनिमल पे। सपोज कॉर्निवोरस है, कॉर्निवोरस के लिए क्या होता है, कॉर्निवोरस के लिए आपकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, लाइक लायंस वगैरह। लेकिन यहीं पे आप हर्बीवोरस में आ जाओ, जैसे आपके जो आपके बफेलोज हैं, काउस है, तो वो क्या करते हैं, उनमें मेनली सेलुलोज होता है, और सेलुलोज डाइजेशन में लगता है टाइम, जिसके लिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल नॉर्मली ह्यूमन बीइंग से ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कंटिन्यू करता हूं इसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है 6.5 मीटर। ओके, अब हमारा फूड यहां से स्टोमक से निकल चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अब इसमें मेनली क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थी मैंने बोला कंप्लीट डाइजेशन होता है, लेकिन किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। अब जैसे स्पिंचर मसल के थ्रू फूड यहां पे आया, तो यहां पे एक लीवर है। लीवर के अंदर क्या है, ये गाल ब्लैडर। ओके, ये लीवर है, ये क्या है, गाल ब्लैडर। जो लीवर है वो मेनली क्या सीक्रेट करता है, लीवर मेनली हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो हमारा स्टोर किसमें होता है, गाल ब्लैडर में। ये येलो कलर का लिक्विड होता है। इसका मेनली क्या काम होता है, मेनली 2 काम करता है। सबसे पहली बात, जो हमारा फूड यहां से है HCl के कारण ये क्या था, एसिडिक नेचर का, जो क्या काम करता है, इसको एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पे जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है, जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। अब वे एंजाइम सिर्फ एल्केलाइन नेचर में ही काम करेंगे, तो उनके लिए प्रॉपर वर्किंग की साइट प्रोवाइड करने का काम हमारा बाइल जूस करता है। प्लस बाइल जूस दूसरा काम करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ओके, कई बार ये क्वेश्चन आता है, जो फैट का डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, यानी उसका डाइजेशन मेनली लीवर से स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के साथ में पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज है ये भी अपने यहां से अपना सिक्रेशन डालते हैं, जिसे नॉर्मली पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में 3 पार्ट होते हैं मेनली, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, इनके बारे में पढ़ते हैं मेनली है क्या। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है, किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। अब आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो मेनली प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। अब आता है लाइपेज, जो ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है उसको फर्दर फैट में करना, फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम दोबारा से कौन करता है, लाइपेज। ओके, तो यहां पे
आपका पैनक्रियाटिक जूस तक। अब अगली चीज आती है इसमें यहां से, ये एक्चुअली ये जे शेप में होता है यहाँ पे, इसे आप ज्यादा उसमें पढ़ेंगे, ये ड्यूोडेनम होता है, ये जेजुनम होता है, क्योंकि जो ये कोलोन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरी की पूरी इस पे ऐसे लटकी हुई होती है। अब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो सिगरेट होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब तक हमारा सारा का सारा काम मेनली क्या हुआ है, ब्रेक डाउन का, इमल्सिफिकेशन का। अब हमारा मेनली काम क्या हुआ है इसमें, कन्वर्जन का। अब कन्वर्जन किसका किसमें, ओके मैंने बताया था पहले कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। ओके, तो मैं यहाँ पे इनके बारे में बात करूंगा मेनली। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड्स में, और फैट किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये करता कौन है, जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं, मेनली जो हमारे रिएक्शंस को करवाते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। ठीक है, अब यहां से हमारा मेन काम यहां तक हमारा डाइजेशन का हो गया। जो हमने खाना खाया उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन किया, प्लस कुछ हमने सॉल्ट्स की मदद से, इसमें जो भी सिग्रेशन थे वो केमिकली हमने उनको ब्रेक डाउन किया, फिर हमने उनको मेनली कन्वर्जन का काम हुआ, जो डाइजेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब डाइजेशन के बाद मेनली काम किसका आता है, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब जो हम डाइजेस्ट कर चुके हैं और उसे हमें एब्जॉर्ब करना है ताकि वो ब्लड में जा सके और हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए यूज हो सके। ठीक है, अब आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें विली प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज करो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक तो यहां पे आपका ये था, ये ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुए, या एक यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है इसमें विली लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिससे कि वो एरिया बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे आपकी बाइक होती है, बाइक में जो इंजन होता है उसमें फिन्स होते हैं, क्योंकि उसमें कोई रेडिएटर नहीं होता जिससे कि वो कूलिंग हो सके, क्योंकि वो आपका क्या होता है, एयर कूल, न कि वाटर कूल। इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर वो प्लेन रहेगा तो उससे इतनी हीट रेडिएट नहीं होगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम मिलता है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे प्रोजेक्शन की फॉर्म में कर दूंगा तो इससे यहां से बहुत लार्ज एरिया मिल जाएगा हीट के रेडिएशन के लिए। ऐसे इसमें होता है, सपोज करो आपके पास एक गिलास वाटर है, अगर आप उसको ऐसे गिलास पर रख देते हो, या उस एक गिलास वाटर को आप सपोज करो किसी थाली में रख देते हो, तो उससे क्या होता है, उसको ज्यादा एरिया मिल जाएगा इवेपोरेट होने के लिए। तो यहीं पे वो चीज होता है कि आपको स्मॉल पोर्शन में ही ज्यादा एरिया मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए। ये काम किसमें होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है, विद द हेल्प ऑफ विलीज। विलीज क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग के एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये मेनली कहां पे जाता है, हमारा ब्लड में, और ब्लड इसे कहां लेके जाता है, हमारा वेरियस बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, जहां पे अलग अलग सेल्स में इसका ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी के लिए। अब आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का पार्ट होता है एक्चुअली ये, जो हमने जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ प्लस एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद जो एसिमिलेशन पार्ट होता है, ये क्या होता है, जैसे अभी भी हम काम कर रहे हैं, सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एनर्जी का यूज कर रहा हूं, जब हम खाना खाते हैं तो भी हम एनर्जी का यूज करते हैं, तो क्या उसमें हमारे को कुछ एनर्जी ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट चाहिए हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जो हम परफॉर्म करते रहते हैं, सपोज ब्रीदिंग है, तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे को ऑन द स्पॉट हम एनर्जी यूज करते हैं, उसके लिए जो भी हमारे को चाहिए वो साथ के साथ हमारे को फूड से मिलती रहती है, प्लस जो आगे फ्यूचर के लिए जो फूड बचा हुआ है वो हमारा स्टोर हो जाता है। कहां पे स्टोर होता है, वो मेनली लीवर में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है। अब हमारा इसमें लास्ट स्टेप क्या आता है, इजेशन। जैसे बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह होती है, जैसे उसमें क्या होता है, उसमें मेनली क्या होता है कि जब पेट्रोल खत्म होने वाला हो तो उसमें क्या रेड बत्ती शो करता है, तो इसमें भी इजेशन में कुछ ऐसा ही है कि भाई जब, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं फिर बाद में बताता हूं थोड़ा सा, कि जो इजेशन में पार्ट था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से ये फूड हमारा यहां से इसमें चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपकी कोलोन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां तक खत्म हुई, अब इसके बाद जो हमारा ये कोलोन का पार्ट हुआ, ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका मेनली इसमें जाने के बाद, यहां से फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद, ये जो पोर्शन आपका बचता है,
इसमें एब्जॉर्प्शन होता है मेनली वाटर का। ठीक है, आपका फूड पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद यहां पे गया, आपका 90% वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो आपका कोलोन में होता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहां से यहां तक जाते जाते ये क्या होता है, इसका 90% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि बाद में ये जितना फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, जितना फूड हमारा यूज हुआ, जितना एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है जिसे हम यूज नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, बाइक में तेल खत्म हो जाए तो क्या होता है, वो शो करता है। तो उसके बाद जब हमारा रेक्टम फुल हो जाएगा तो वो भी हमें नेचुरल कोल के लिए बुलाएगा कि चलो भैया अब ऑफिस में चलो। ठीक है, और यहां से फिर हमारा फीकल मैटर आउट। ठीक है, तो ये मेनली इजेक्शन होता है। इजेक्शन क्या होता है, इजेक्शन मेनली क्या होता है, टू रिमूव द फीकल मैटर या टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड व्हिच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी थ्रू द एनस। ओके, तो आज का हमारा मेनली टॉपिक यही था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो है, कोशिश की है थोड़ा सा बनाने की। तो बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना सके। अच्छा लगे मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप इस चीज का आराम से देख सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो याद रहे योगी कोचिंग क्लासेस